अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज एक्सेल के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा फ़ीचर है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस देता है आपके डेटे की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो आपके दिए गए पैरामीटर्स या आपके बताए हुए पैटर्न्स के मुताबिक ही डाटा इंटर करे। मिसाल के तौर पे आप एक टेम्पलेट के अंदर डाटा इंटर करवा रहे हैं, परचेज़ की टेम्पलेट है, तो आप ये चाहते हैं कि डेट के अंदर डेट ही इंटर हो, कोई टेक्स्ट इंटर ना हो, कोई नंबर इंटर ना हो, तो आप उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक्सेल के अंदर ही मंथली अकाउंटिंग जो है उसको क्लोज़ करने का पीरियड सिस्टम है, तो जो परचेज़ का डाटा इंटर हो रहा है उसकी परचेज़ डेट जो आपने सेट कर दी हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट, वो उसके ऊपर ही उसके दरमियान में ही हो। आपकी सेट की हुई स्टार्ट डेट से पहले की कोई डेट इंटर ना हो सके इनवाइस बनाने के लिए, और आपकी सेट की हुई लास्ट डेट या एंड डेट से जो है वो आगे ना कोई डेट इंटर कर सके। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ नुमेरिक इंटर्स हों, परचेज़ डेट के बाद अगर परचेज़ की क्वांटिटी है या किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी है, तो आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ नंबर इंटर हो, तो वो एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के अंदर ये फ़ीचर भी मौजूद है कि सिर्फ नंबर इंटर होगा, और आप उस नंबर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नंबर जो है वो उसकी रेंज क्या हो। आप क्या देते हैं कि जी 100 से लेके 1000 तक जो है वो परचेज़ क्वांटिटी इंटर हो, बिलो 100 या अबव 1000 जो है वो इंटर ना हो, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी सेल में या कॉलम में या रोज़ में जो है आप डेसिमल नंबर्स जो हैं वो लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसी डाटा वैलिडेशन के ज़रिए कि 0.1 से लेके 0.9 तक इंटर हो, इससे बिलो या इससे ऊपर जो है वो डाटा जो है वो इंटर ही ना हो और यूज़र को मैसेज आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप टाइम शीट बना रहे हैं, किसी एम्प्लॉई के आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने ऑफिस टाइमिंग की को जो है रेगुलराइज कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि जी टाइम इन और टाइम आउट, तो टाइम आउट जो है वो शाम को 5 बजे के बाद का ना हो, टाइम इन जो है वो सुबह 8 बजे से पहले का ना हो, या किसी एक ही कॉलम में आप टाइम जो है वो इंटरटेन करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जी टाइम जो है वो सिर्फ सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का इंटर हो, इसके अलावा कोई टाइम इंटर ना हो। फिर आप इसके अंदर टेक्स्ट लेंथ की फिक्सिंग भी करवा सकते हैं कि कोई आपका कॉलम है डिस्क्रिप्शन का या आपका कॉलम है किसी को उसका स्पेसिफिकेशन का, और आपको उसके लिए मिनिमम करैक्टर इतने चाहिए कि जी 100 करैक्टर तो वो लाजमी इंटर करे या मिनिमम 10 करैक्टर तो वो लाजमी इंटर करे, तो आप उस चीज़ को भी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो डाटा इंटर करते वक्त 10 करैक्टर लाजमी इंटर करे। उसके अलावा आपके पास इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इसमें अपना कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉइज़ का डाटा मेंटेन कर रहे हैं तो हर एम्प्लॉई को एक यूनिक एम्प्लॉई नंबर जारी होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि नंबर जो है वो रिपीट ना हो, अगर रिपीट हो तो उस पर जो है वो एरर आ जाए, अलर्ट आ जाए, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉई नंबर की कोई फ़िक्स लेंथ है कि वो 3 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, तो आप ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि आपका एम्प्लॉई नंबर 10,000 से शुरू हो रहा है, 10,180 एम्प्लॉई नंबर 10,180, 181, 182, लेकिन जो यूज़र है जो इंटर कर रहा है उसने अकेला 183 लिख दिया, तो उसको अलर्ट आ जाए कि नहीं ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, 5 डिजिट का नंबर है। और अगर उसने 10,183 पहले से लिखा हुआ है दोबारा लिख रहा है तो तब भी अलर्ट आ जाए। तो ये एक बेहतरीन फ़ीचर है कि आप अपने डाटे को एक तो लिमिट में रख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं। इसके अंदर लिस्ट का फ़ीचर है, अगर आप प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ कर रहे हैं या आइटम कैटलॉग है
तो आप अपनी प्रोडक्ट के नाम को स्टैंडर्डली मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी ने जो है वो लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे मदरबोर्ड इकट्ठा, किसी ने लिखा हुआ है मदर स्पेस बोर्ड, किसी ने मदरबोर्ड लिखने से पहले स्पेस दे दी, किसी ने मदरबोर्ड लिखने के बाद स्पेस दे दी। आप उसको यूनिक रख सकते हैं। तो हम अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम बारी बारी इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने डाटे की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये आ गए हैं हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे डाटा में और डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में हमें यहाँ पर ये मिलेगा डाटा वैलिडेशन, और वो हमें बता भी रहा है कि पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंटर्ड इन अ सेल। मतलब हम जो है डाटा एंट्री को लिमिट में रख सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब हम डाटा वैलिडेशन पर आते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डायलॉग आ गया। सबसे पहले है हमारे पास सेटिंग्स। सेटिंग्स में है वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन क्राइटेरिया में अभी हम इस वक्त हैं, ये देखें, F1 के अंदर, और अलाउ है एनी वैल्यू। हमने कोई भी वैलिडेशन, कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया हुआ, और एक्सेल की वर्कशीट की स्टैंडर्ड सेटिंग्स या बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में वो ऑल अलाउ होता है। इसके अंदर अब दीगर सेटिंग्स हैं, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है और कस्टम है। अब हम बारी बारी इनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर को। होल नंबर क्या है कि हम उसको एक रेंज दे देंगे कि हमारा जो सिलेक्टेड सेल्स हैं या सिलेक्टेड कॉलम्स हैं उसके अंदर सिर्फ इस किस्म के नंबर दाखिल हों। तो हम अपने कुछ सेल्स को कलर दे देते हैं कि हम यहाँ पर क्या एंटर करवाना चाहते हैं, होल नंबर्स और बिटवीन 5 to 10 ओनली। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए डाटा में, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। यहाँ हम चले जाएंगे होल नंबर में। अब देखें होल नंबर में वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी डाटा बिटवीन। हमारी भी क्या रिक्वायरमेंट है, बिटवीन 5 to 10 ओनली। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 10 लिख देंगे और इनपुट मैसेज दे देंगे, यूज़र यू कैन इंटर एनी नंबर बिटवीन 5 to 10। और उसके बाद ये जो इनपुट मैसेज है ये इन सेल्स के ऊपर जब भी माउस आएगा, जब भी कर्सर आएगा, ये उस वक्त अपीयर होगा। और एरर अलर्ट क्या है, एरर अलर्ट है कि सॉरी यूज़र यू कैन नॉट इंटर एनी नंबर नॉट बिटवीन 5 to 10, कि नहीं जी ऐसा नंबर जो 5 से 10 के दरमियान में नहीं है आप वो इंटर नहीं कर सकते। अब हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें कि जहाँ पर भी मेरा सेल है ये इस पूरी रेंज के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि यूज़र यू कैन इंटर एनी नंबर बिटवीन 5 to 10। अब मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, 6 देता हूँ, 7 देता हूँ, 8 देता हूँ, 9 देता हूँ, 10। ये 5 to 10 उसने एक्सेप्ट कर लिए। मैं 4 देता हूँ, उसने मुझे एरर दे दिया, यू कैन नॉट इंटर एनी नंबर नॉट बिटवीन 5 to 10। मैं 11 करता हूँ, वो मुझे तब भी नहीं अलाउ कर रहा। मैं 100 करता हूँ, वो तब भी नहीं अलाउ करता। तो इट मीन्स कि कोई भी नंबर जो 5 से छोटा है और 10 से बड़ा है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं अपनी कंडीशन को चेंज करना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 100 ओनली, तो मैं दोबारा एक नए कॉलम में सेलेक्ट कर लूँगा, नई वैलिडेशन लगा लूँगा। सेटिंग्स में मैं क्या करूँगा, होल नंबर। अब मैं यहाँ से ये जो मेरा कंडीशन है इसको मैं चेंज कर दूँगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या, 100। इनपुट मैसेज यूज़र नंबर अबव 100 कैन बी इंटर्ड ओनली। और यही चीज़ मैं एरर अलर्ट में सॉरी यूज़र और नंबर्स अबव 100 कैन बी इंटर्ड ओनली ओके कर दूंगा। तो देखें ये मुझे यहाँ पर भी मैसेज दे रहा है। मैं अपनी सिलेक्शन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 100 तो इसने मुझे उस पर भी एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 100 कहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 101, 102। अब मैं 100 से ऊपर जो भी नंबर दे रहा हूँ ये उसको ले रहा है, लेकिन मैं अगर कोई 100 से नीचे नंबर दे रहा हूँ तो ये उसको नहीं ले रहा।
इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर्स की वैलिडेशन जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपने उस होल नंबर को नॉट बिटवीन करना है, इक्वल टू करना है, नॉट इक्वल टू करना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 हो या 50 से बड़ा हो तो वो इसको एक्सेप्ट कर ले। अभी मैं इस पर एरर लगा देता हूँ सिर्फ, सॉरी यूज़र नंबर इक्वल आर अबव 50 इज़ अलाउड। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे 50 दिया, ये उसने ले लिया, 51 भी ले लिया, 49 दे रहा हूँ तो वो कह रहा है सॉरी यूज़र नंबर इक्वल और अबव 50 इज़ अलाउड। तो ये एक तरीका था कि आप अपने डाटे के अंदर कहीं पे जब होल नंबर्स या जिसको हम इंटीजर या न्यूमेरिक डाटा कहते हैं वो अगर आप इंटर करवाना चाह रहे हैं और उसको लिमिट में रखना चाह रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर फीचर है डेसिमल डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर ये डेसिमल, इसमें भी वही कंडीशंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ इस सिलेक्शन सेल में कि जी बिटवीन 0.5 टू 0.5, 0.1 टू 0.5, ये जो डेसिमल्स हैं सिर्फ यही इंटर हो सकें, इससे ज़्यादा ना कोई इंटर हो सके। तो जितने एरिया में मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ वो मैंने कलर किया हुआ है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाटा वैलिडेशन और डेसिमल, मिनिमम वैल्यू मैं कहता हूँ 0.1 और मैक्सिमम वैल्यू मैं कह देता हूँ 0.5। इनपुट मैसेज मैं देता हूँ यूज़र डेसिमल्स बिटवीन 0.1 टू 0.5 आर अलाउड ओनली, और इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और ये एरर अलर्ट सॉरी यूज़र कर देता हूँ। तो सेटिंग में 0.1 है, ओके किया, ये देखें ये मुझे मैसेज दे रहा है, मैं इसको कहता हूँ 0.3 एक्सेप्टेड, 0.2, 0.1, 0.5, 0. नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? डेसिमल्स बिटवीन 0.1 टू 0.5 आर अलाउड ओनली, 0.6 नॉट एक्सेप्टेड। आप चाहते हैं कि 3.0 तक चला जाए या किसी भी नंबर तक चला जाए, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सिंपली इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट करें, दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाएं और मैक्सिमम को आप चेंज कर दें कि ये 3.99 तक ले सकता है। और इसी तरह आप अपने इनपुट मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं ताकि यूज़र के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, मैसेज देखें चेंज हो गया है। मैं यहाँ इसको कहता हूँ कि जी 3.85 वो उसने ले लिया, 2.47 वो भी ले लिया, 4. उसने एरर दे दिया कि सॉरी दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ये एक तरीका है कि आपने अगर कहीं पर कोई केमिकल एनालिसिस की शीट है, डाटा एनालिसिस की शीट है, आप उसमें जो डेसिमल वैल्यूज़ ले रहे हैं, कोई ल्यू वाइल की रीडिंग है, कोई मीटर की रीडिंग है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट वैलिडेशन है हमारे पास वो है लिस्ट क्या करती है कि आप किसी अपने सिलेक्टेड एरिया में या कॉलम में कोई डाटा इंटर करवाना चाह रहे हैं, लाइक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे बाज़ दफ़ा आपने किसी सॉफ्टवेयर में देखा होगा या आपने किसी वेबसाइट पे कोई यूज़र फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और आपको उसी लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है, आप मैनुअली कुछ नहीं टाइप कर सकते, तो ये उसके लिए होती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक ये सैम्पल कॉलम्स लिए हैं, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट। अब आप चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर मैं कोई लिस्ट लगाऊं, बजाय इसके कोई आके लिखे एडमन, कोई लिखे ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट, कोई लिख दे HR, कोई कुछ लिख दे और कोई कुछ लिख दे और स्टैंडर्ड ना रहे। मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि जो लिस्ट में दिया हुआ है वही हो। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ से अपना एरिया को पहले कलर कर लेंगे, जितने एरिया को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। ये कलर मैं विजिबिलिटी के लिए करता हूँ, डाटा वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ये। तो मैंने ये कलर कर लिया ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैंने डिपार्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डाटे में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाके
मैं सोर्स में लिस्ट कर दूंगा। ये देखें, अलाउ मैंने कंडीशन क्या किया कि लिस्ट अलाउ है। सोर्स क्या है कि यहाँ जो लिस्ट पॉपुलेट होगी वो कहाँ से आएगी। मैं इस रेड कलर के एरो पे क्लिक करूँगा। ये मेरे पास दूसरी शीट है डिपार्टमेंट्स की। इसमें से मैं इन डिपार्टमेंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। माउस का मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और एडमिनिस्ट्रेशन से लेके EI&AC तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, और फिर दोबारा ये रेड छोटे से एरो पे मैंने क्लिक किया और वापस आ गए। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कोई मैसेज नहीं लगाया, कोई इनपुट नहीं दी, कोई एरर नहीं दिया, और ओके कर दिया। तो अब आप ये देखें कि ये जितना मेरा एरिया था उसके साथ ये छोटी सी एक लिस्ट पॉपुलेट हो गई है जो मुझे डिपार्टमेंट्स के नाम दे रही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कि एम्प्लॉई नंबर ORG-100185, एम्प्लॉई नंबर नेम XYZ, मैं ख़ुद से कुछ लिखने की कोशिश कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इंटर करता हूँ, तो वो मुझे जो उसका स्टैंडर्ड मैसेज है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन इंस्ट्रक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, कि जो आपने वैल्यू इंटर की है वो इस वैलिडेशन के जो कवानीन हैं उस पर पूरा नहीं उतरती, दोबारा चेक करें। अब मैं लिस्ट में से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कि जी इसका जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनल ऑडिट है, तो वो देखें वो मेरी एंट्री हो गई है। मैं अब आसानी के लिए इस पर अलर्ट भी लगा देता हूँ, डाटा वैलिडेशन एरर अलर्ट, सॉरी यूज़र यू इंटर्ड रॉन्ग डिपार्टमेंट, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ प्रॉक, तो अब वो जो मैंने कस्टमाइज्ड मैसेज दिया है यू इंटर्ड रॉन्ग डिपार्टमेंट, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट, वो आ गया। तो अब मैं इसको बैक प्रेस करके, तो अब मैं यहाँ से अपना प्रोक्योरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो दूंगा। तो ये एक तरीका है, आपने अगर कोई लिस्ट लेनी है अपने डाटे को स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए और लिमिट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये डिपार्टमेंट की लिस्ट हो। आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं और आप चाहते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं वो अपीयर हों, तो आप एक नई शीट में अपनी यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ लिख देते हैं, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपकी जो है प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ और सर्विसेज हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली अपने डाटे को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएं, सेटिंग में जाएं, यहाँ से आप लिस्ट करें, और उसके बाद ये छोटे तीर पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप इस शीट में से अपनी कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करें, वापस एरो को सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो ये आपके पास आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आ गई हैं। ठीक है जी, ये एक तरीका है एक्सेल के अंदर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने का कि वो आपकी प्रोवाइडेड लिस्ट के अंदर से ही डाटे को सिलेक्ट करें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सैम्पल इनवाइस है सेल की। तो अब यहाँ पर आप इनवाइस डेट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो यूज़र इनवाइस क्रिएट कर रहा है, या आपका अकाउंटेंट या सेलमैन जो सिस्टम पे बैठ के इनवाइस क्रिएट कर रहा है, वो इनवाइस आपकी स्पेसिफिक डेट रेंज के अंदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब अक्टूबर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो इनवाइस है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हो। अगर 1 अक्टूबर से पहले की कोई डेट डाल के प्रिंट करना चाहे तो वो प्रिंट ना हो। तो हम उसको कैसे करेंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम आएंगे डेट में। तो डेट में देखें हमारे पास वही ऑप्शंस हैं कि क्या डेट बिटवीन हो, नॉट बिटवीन हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो। मैं कह रहा हूँ बिटवीन, और बिटवीन में मैं कह देता हूँ कि 01/10/2020, 31/10/2020। ये मैंने इसको स्टैटिक डेट्स दे दी हैं कि जी इसके दरमियान अगर इनवाइस की डेट इंटर हो तो वो प्रिंट हो, वो उसको आने दे, वरना ना आने दे। मैं इनपुट मैसेज में दे देता हूँ कि डियर यूज़र यू कैन इंटर एनी डेट बिटवीन 01 अक्टूबर 2020 टू 31 अक्टूबर 2020। और एरर अलर्ट में मैं दे देता हूँ, सॉरी यूज़र यू कैन नॉट इंटर इनवॉइस डेट इफ़ नॉट बिटवीन
01 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2020, और ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ये मुझे यहाँ पर मैसेज भी दे रहा है कि यू कैन इंटर एनी डेट बिटवीन, और जो मैंने रेंज दी है मैं यहाँ पर देता हूँ 17/10/2020, तो वो उसने एक्सेप्ट कर ली। मैं इसको देता हूँ 17 सितंबर 2000, तो वो उसने एक्सेप्ट नहीं की कि यू कैन नॉट इंटर इनवाइस डेट इफ़ नॉट बिटवीन 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक। और मैं अगर इसको 1 नवंबर की इनवाइस देता हूँ, ये उसको भी इनवाइस डेट को इंटर नहीं करने देगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं कि डाटा वैलिडेशन में आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वल टू, और इक्वल टू में आप फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं कि इक्वल टू टुडे। तो ये सिर्फ आपको आज की डेट इंटर करने देगा। मैं आज की डेट यहाँ इंटर करता हूँ 16/10/20, तो ये इसने मुझे इंटर करने दी। मैं कहता हूँ 15 अक्टूबर 20, उसने मुझे एरर दे दिया। मैसेज वही पुराना लगा हुआ है क्योंकि मैंने मैसेज चेंज नहीं किया था। मैं मैसेज भी चेंज कर देता हूँ कि इनपुट मैसेज टुडे डेट ओनली, और एरर अलर्ट ओल्डर डेट नॉट एक्सेप्टेड, या बल्कि इसको भी कर देते हैं टुडे डेट ओनली। तो अब ये मैसेज भी चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर करूँ, मैं यहाँ पे जो भी डेट मुझे नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने डाटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर फार्मूला अप्लाई कर दिया था कि आज की डेट हो। ठीक है नाजरीन, अभी इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि हमने अब यहाँ प्रोडक्ट नेम भी ली हुई है। तो प्रोडक्ट नेम में मैंने अभी आपको बताया कि हम लिस्ट लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट लेकर हम सोर्स में ये प्रोडक्ट्स दे देते हैं ताकि हमारी इनवाइस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट हो। ठीक है जी। तो अब जो है हम यहाँ पे क्वांटिटी जो है उसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में होल नंबर, और होल नंबर में हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो कम से कम एक ज़रूर इंटर हो। ठीक है जी। और इसी तरह हम रेट में भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि डाटा वैलिडेशन होल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मदरबोर्ड, क्वांटिटी मैंने 1 कर दी, और रेट मैंने दे दिया जी 5500 रुपये। तो ये मेरी अमाउंट जो है वो जनरेट हो गई। मैं यहाँ इसको कहता हूँ 0, मुझे एरर देगा कि वैल्यू मैच नहीं करती। तो व्यूवर्स देखें कि हमने डाटा वैलिडेशन की मदद से अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को भी स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। हमने यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई कर दी कि आज की इनवाइस ही निकले, क्वांटिटी भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी। और हम इसके अलावा मज़ीद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन, और हमारे पास जो है वो उसके बाद है हमारे पास टाइम। हम टाइम को अभी स्किप कर रहे हैं, हम जा रहे हैं टेक्स्ट लेंथ में। हम कहते हैं कि ये जो पार्टी नेम है, यहाँ पे भी जो है वो जो भी नाम लिखा हुआ हो वो कम से कम जो है कोई 5-10 करेक्टर्स का तो हो। तो हम क्या देते हैं कि जी डाटा वैलिडेशन, और उसमें टेक्स्ट लेंथ हम कह देते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 करेक्टर्स, के कम से कम 9 करेक्टर से ऊपर हो। हमने ये ओके कर दिया। हम इसका इनपुट मैसेज भी दे देते हैं, डियर यूज़र प्लीज़ इंटर पार्टी नेम हैविंग मोर देन 8 करेक्टर्स, 9 करेक्टर्स। यहाँ हमने क्या लगाया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, मोर देन आर इक्वल टू 9 करेक्टर्स। कॉपी, सॉरी यूज़र यू कैन नॉट इंटर पार्टी नेम इफ लोअर देन 9 करेक्टर्स। ओके। तो अब जो है वो मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा मैसेज ABC, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि सॉरी यू कैन नॉट इंटर पार्टी नेम इफ़ लोअर देन 9 करेक्टर। और मैं यहाँ के लिखता हूँ मैसेज ABC सप्लायर्स
जीरो वाला। तो अब वो 9 करैक्टर से ऊपर चले गए हैं, तो वो उसने मुझे अलाउ कर दिया है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमने ये डाटा वैलिडेशन के अंदर जो है अपना टेक्स्ट लेंथ को भी देख लिया है। अब आगे चल के हम देखेंगे टाइम को और कस्टम को। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा में, डाटा वैलिडेशन के अंदर, वो है टाइम। ये एक सैम्पल शीट है, मिसाल के तौर पे कि आप एम्प्लॉयज़ के ऑफिस आने, टाइम इन और ऑफिस से जाने, टाइम आउट का रिकॉर्ड जो है वो रखना चाहते हैं। तो अब हर ऑफिस की टाइमिंग अलग अलग है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी जो टाइम इन है वो 8:30 तक हो सकता है। एक मिसाल है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है कि 8:30 से ऊपर जो टाइम इंटर हो वो इसको ना ले, वो डाटा इंटर ही ना करने दे। और जो टाइम आउट है वो शाम 5:30 बजे तक हो सकता है, उससे पहले या उससे बाद का नहीं हो सकता। इस तरह का अगर कोई सरकमस्टांसेस है तो हमने उसको कैसे लेके चलना है। तो हम यहाँ से टाइम इन को सिलेक्ट करते हैं। टाइम इन को सिलेक्ट करने के बाद डाटा, डाटा वैलिडेशन, और इसमें हम चलते हैं टाइम में। तो यहाँ हमारे पास वही दोबारा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हम कहते हैं जी कि जो टाइम इन का टाइम है ना वो है 7:32 8:30। ये मिसाल के तौर पे आपकी कोई कंपनी की पॉलिसी है कि कोई 7:30 से पहले नहीं आ सकता। अगर आया भी है तो उसका टाइम इन कंसीडर नहीं किया जाएगा, और अगर कोई 8:30 के बाद आता है तो वो लेट इन कंसीडर होगा, तो वो भी इसमें ऐड ना हो। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। इनपुट मैसेज, डियर यूज़र, टाइम इन कैन बी बिटवीन 7:30 AM टू 8:30 AM। और सेम यही एरर अलर्ट, सॉरी यूज़र, और ओके। तो ये हमारे पास लग गया। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है मोहम्मद उज़ैर, ये आया 7:45 पे, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा एम्प्लॉई है मोहम्मद शुएब, ये आया 7:29, तो वो आपको एरर दे रहा है कि नहीं जी आप 7:30 से पहले का टाइम इंटर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एम्प्लॉई है मोहम्मद अजमल, ये आया 8:35, तो वो उसको भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगर वो 8:30 है तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से ये टाइम आउट है। टाइम आउट में भी आप वैलिडेशन लगा देते हैं कि डाटा वैलिडेशन सेटिंग टाइम और बिटवीन के जी ये 17:16:55 से 17:15। ठीक है। या आप के मिसाल के तौर पे लगा देते हैं कि भाई 16:55 से पहले कोई नहीं जा सकता, तो लेस देन और इक्वल टू 16:55। अब इससे मुराद शाम के 4:55 है। 4:55 से नीचे अगर आप किसी का टाइम आउट डालेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। डियर यूज़र, एग्जैक्ट टाइम कैन नॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन नॉट एग्जैक्ट बिफोर 04:55 PM। हम इस तरह कर देते हैं। और एरर अलर्ट में सॉरी यूज़र, और दोबारा से यही। अब मैं 7:45 पे आया, मैं जा रहा हूँ जी 16:45 पे, तो वो उसने ले लिया। लगता है वैलिडेशन गलत लगी है। अच्छा, लेस देन, तो 4:55 से तो लेस ही है, मेरा ख्याल है ये यहाँ ग्रेटर देन होगा। ओके, 16 ग्रेटर देन लगनी थी, मुझसे गलती से वो लेस देन लग गई है। मैंने उसको क्या कहा कि यहाँ पे जो टाइम हो वो 4:55 या 4:55 से बड़ा हो, उससे नीचे का ना हो। तो अब मैं इसको 16:50 दे, वो मुझे कह रहा है कि यू कैन नॉट एग्जिट बिफोर 4:55, और मैं अगर इसको 16:55 दे रहा हूँ तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा हम इसको मज़ीद कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये आपका एक सेल है, आप यहाँ पे जस्ट टाइम जो है वो इंटर करवाना चाह रहे हैं यूज़र से,
तो आप डाटा वैलिडेशन में जाके कह देते हैं कि जी टाइम, और टाइम जो है यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो 9 से 14 तक। ये टाइम फॉर्मेट में ही देना ज़रूरी है। और इनपुट मैसेज यूज़र ऑफिस टाइमिंग्स आर 9 AM टू 02 PM। सेलेक्ट किया सारे को, कंट्रोल C और सॉरी यूज़र, और यहाँ पे पेस्ट। तो अब उसने मैसेज भी दे दिया। मैं कहता हूँ 8:50, वो मुझे इंटर नहीं करने देगा। क्यों? मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि टाइमिंग ही आप यहाँ पे 9 to 2 डाल सकते हैं। मैं दे देता हूँ 10:45, तो वो उसने एक्सेप्ट कर ली। तो ये एक तरीकाकार है कि आप अपनी शीट में कहीं पर टाइम इंटर करवा रहे हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि यूज़र जो है आपकी दी हुई टाइमिंग के मुताबिक ही, जो आपने उसको टाइम रेंज दे दी है उसके मुताबिक ही वो डाटा इंटर करे, उसके अलावा वो इंटर ना करे। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इसके अगले फंक्शन में, और वो फंक्शन है हमारा कस्टम का। अच्छा जी, नेक्स्ट डाटा वैलिडेशन में जो आखिरी आपके पास क्राइटेरिया है वो है कस्टम। कस्टम क्या करता है कि आप इसके ये जितने भी बिल्टन फंक्शंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इसको जो है वो नहीं करवाना चाह रहे इम्प्लीमेंट, आप कोई कस्टम करवाना चाह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि कोई कस्टम फार्मूला अप्लाई हो मेरी मर्ज़ी का और ये उस पर वर्क करे। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक शीट है, आपने ये गेट पे दी हुई है अपने सिक्योरिटी क्लर्क को कि जो भी बंदा आपकी कंपनी के अंदर आए आपने उसको एक टोकन नंबर जो है वो जारी कर देना है, और उसकी एंट्री आपने इस शीट में कर देनी है कि वो बंदा कौन था और वो कहाँ गया है, किस ऑफिस में गया है, और वो टोकन नंबर जो आप चाहते हैं वो यूनिक हो। ठीक है, तो वो आप उसको यूनिक कैसे कर सकते हैं? यूनिक करने के लिए आप यहाँ पे काउंट इफ़ का फंक्शन जो है वो यूज़ करवाएंगे। अगर आपने मेरा काउंट इफ़ का लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, आप उस लेक्चर को देखें, उससे आपको समझ आएगी काउंट इफ़ की। मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलें, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टोकन नंबर्स को यूनिक कैसे कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारा एरिया है जहाँ हमने एंट्री करवानी है। तो मैं यहाँ आता हूँ डाटा वैलिडेशन में, और डाटा वैलिडेशन में मैं इसको कहता हूँ कस्टम। कस्टम में मैं अब देता हूँ फार्मूला इक्वल साइन काउंट इफ़ के काउंट करो, अगर ये मैंने सिलेक्शन दे दी कि ये जो सिलेक्शन है ये क्या हो, काउंट इफ़ E3 से E2 कॉमा क्राइटेरिया कि ये मेरा E3 का नंबर ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर इंटर होगा ये उस नंबर को चेक करेगा इस पूरी रेंज के अंदर E3 से E12 के अंदर कि वो नंबर जो है कहीं दोबारा इंटर तो नहीं हो रहा। तो जब काउंट इफ़ में आप देखेंगे नंबर दोबारा इंटर हो रहा होता है तो उसका वो काउंट बढ़ जाता है, वो 1 से 2 हो जाते हैं। तो जैसे ही वो 2 होंगे ये एरर दे देगा, इनपुट मैसेज डियर यूज़र यूनिक टोकन नंबर्स और यूनिक टोकन नंबर्स कैन बी इंटर्ड ओनली। और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और एरर अलर्ट में मैंने पेस्ट करवा दिया सॉरी यूज़र। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके टोकन नंबर शुरू हो रहे हैं 101 से, तो मैं कहता हूँ 101, 102, 103। अब ये यूनिक चलते जा रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ काउंट इफ़ का फंक्शन जो है वो भी लगा देता हूँ कि ये इनको चेक करे, और चेक करने के बाद जो है बताए कि नंबर जो हैं वो यूनिक ही हैं, कोई नंबर डबल तो नहीं हो रहा। तो ये देखें ये नंबर जो हैं ये यूनिक ही हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा 101 इंटर करता हूँ, तो ये देखें कि ये 2 हो गए। उसने 101 को जो है वो इंटर करने दिया है। मैं अपनी वैलिडेशन लिस्ट में जाके देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे गलती की है, तो मैंने यहाँ स्पेस दी हुई है काउंट इफ। अच्छा ये देखें ये मेरी रेंज बदल गई है। रेंज क्यों बदल गई है कि मैंने इसको F4 करके फिक्स नहीं किया था। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, डाटा वैलिडेशन, और ये F4 और यहाँ पर भी F4 और ओके।
अब मैं यहाँ इंटर करके देखता हूँ कि ये मुझे इंटर करने देता है कि नहीं। तो ये देखें, ये उसने जो है एरर दे दिया कि यूनिक टोकन नंबर्स कैन बी इंटर्ड ओनली, कि नहीं जी ये देखें ये 2 हो गए हैं, ये पहले भी आपने इंटर किया हुआ है, ये आपने अब फिर इंटर कर दिया, तो 2 तो अलाउ नहीं है, आप इसको ख़त्म करें। तो ये एक तरीका है कि आप अपने टोकन नंबर को या जो भी आप अपना इनवाइस नंबर दे रहे हैं या सिस्टम का नंबर जो भी दे रहे हैं, आप उसकी यूनिकनेस जो है वो उसको यूनिक रख सकते हैं इस कंडीशन से। अभी इस फार्मूले को अगर हम मज़ीद एक्सटेंड करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी मैंने जो यहाँ पर नंबर इंटर करना है वो 5 डिजिट का हो, मेरा नंबर शुरू हो रहा है 10,000 से, ठीक है। तो नंबर होना चाहिए 10,000 से शुरू हो रहा है तो नंबर होना चाहिए 10,001, 10,002, 10,003। तो अब आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो यहाँ पे आपका नंबर इंटर हो रहा है वो उसकी जो करैक्टर लेंथ है वो 5 डिजिट पूरी है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप होल नंबर्स में आप उसको कह दें कि जी 10,001 से 10,500 तक दे दो, लेकिन वो आप फिक्स कर देंगे। जब 10,501 आएगा टोकन नंबर या 502 आएगा तो वो एरर देना शुरू कर देगा। आप फिक्स नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ उसकी लेंथ फिक्स करना चाह रहे हैं। तो एक्सेल में हमारे पास एक फंक्शन होता है इक्वल लेंथ। ये क्या करता है LEN, कि ये आपको लेंथ बताता है कि ये करैक्टर कितनी लेंथ का है। तो अब आपने अगर इस तरह की कोई वैलिडेशन लगानी है तो आप क्या करेंगे कि आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, अपनी पहले से लगी हुई वैलिडेशन को क्लियर कर देंगे। अब आप नई वैलिडेशन लगाएंगे। नई वैलिडेशन क्या लगाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारे को यहाँ से, और आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे दोबारा, कस्टम, यहाँ फंक्शन में आप लिखेंगे इक्वल एंड E3, इक्वल एंड इज नंबर E3, और यहाँ पे आप दे देंगे लेन LEN E3 इक्वल टू 5। ये आपने क्या किया, एंड जो है वो ट्रुथ टेबल अगर आपने पढ़ा हो तो उसका ये समझ लें कि जिस तरह उसमें एंड ऑपरेटर काम करता है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो तो वो आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो ये एंड का फंक्शन भी यहाँ पे यही काम कर रहा है कि एंड इज़ नंबर, जाके चेक करो कि टोकन नंबर में जो इंटर हो रहा है वो नंबर ही है। और दूसरी चीज़ LEN लेन के उसकी जो लेंथ है वो 5 है, तो अगर वो ट्रू होगा तो वो आगे जाने देगा, ठीक है। तो उसी के साथ आप लगा देते हैं कॉमे में काउंट इफ़ में आप कर देते हैं कि जी ये आपकी सिलेक्शन, और आप F4 प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद आप कर देते हैं E3, और इसको आप कह देते हैं कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो। अब आपने 2 चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी कि एक तो उसके करेक्टर लेंथ 5 हो, अब चाहे वो 10,001 हो या 50,001 हो, करेक्टर लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए, और दूसरा जो है कि वो यूनिक हो। अब आप इसका यहाँ पे एंड में भी ब्रैकेट आएगी। अब आप इसका इनपुट मैसेज दे देंगे यूज़र यू कैन इंटर बल्कि हमको यूनिक मैसेज देते हैं, यूनिक नंबर्स विद 5 डिजिट लेंथ आर अलाउड ओनली। और ये मैंने इसको Ctrl+C किया, एरर अलर्ट में भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी यूज़र, और ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ नंबर देता हूँ 185, ठीक है। अब उसने मुझे एरर दे दिया कि जी यूनिक नंबर्स विद 5 डिजिट लेंथ्स आर अलाउड ओनली। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया उसको 10,185। तो अब वो जो मेरी 5 नंबरों वाली जो मेरी शर्त थी कि 5 मेरा जो नंबर है वो 5 डिजिट का होना चाहिए, वो पूरी हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कि यूनिक भी रह रहा है 10,186, और अब मैं इसको करता हूँ 10,150। तो अब उसने मुझे फिर एरर दे दिया कि जी यूनिक नंबर अलाउड है, लेंथ भी 5 हो, नंबर भी यूनिक हो। आपकी लेंथ भले 5 पूरी है लेकिन ये आप नंबर ऊपर पहले इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह आप अपने किसी इनवाइस नंबर को या अपने किसी टोकन नंबर को उसकी अगर लेंथ को भी फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं। ये डाटा वैलिडेशन के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें 1 बाय 1, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।